फिल्म छोटी सी देश इलीरिया में शुरू होती है जहां राजा की परिवार के बड़ा बच्चा राजश्री स्टेटस प्राप्त करते हैं, जबकि उनके दूसरे पैदा हुए रजश्री को रजश्री स्टेटस नहीं मिलता। सम दूसरी पैदा हुए रजश्री है, इसलिए यूज किसी भी व्यक्ति द्वारा राजकुमारी की तरह नहीं देखा जाता, जबकि उसकी बड़ी बहन को उसकी हर इच्छा पूरी होती है। उसकी बड़ी बहन को राजकुमारी की तरह समझा जाता है। सम हमेशा दुख में रहती है। उसने अपने पिता राजा के मरने के बाद से समस्याओं का सामना करना शुरू किया। उसके बाद सम की माँ ने पूरे राज्य इलीरिया का प्रबंध संभाला। यह जाना जाता है कि सम की बड़ी बहन, जिसे राजकुमारी का स्टेटस है, कुछ ही महीने में 8 साल की होने वाली है। इस उम्र में वो इलीरिया की रानी बनने वाली थी। इसका मतलब है कि वो अपनी माँ के बाद इलीरिया की रानी के रूप में प्रबंध संभलने वाली थी, जबकि सम को नज़रअंदाज किया जाता था। वो एक आम लड़की की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी, न कि राजकुमारी की तरह। उसने आम बच्चों से दोस्ती की थी। उनमें से एक माइक भी था। वो आसानी से उनके साथ कहीं भी जा सकती थी। ये कहानी ये बताती है कि इलीरिया में राजशाही व्यवस्था थी, जहां राजा सब कुछ संभालता था, जहां दूसरी पैदा हुए रजश्री को कुछ नहीं समझा जाता। इसलिए सम को इस व्यवस्था से नफरत थी। ये वजह थी कि वो दूसरों का ध्यान खींच लेती थी जब वो रॉक म्यूजिक बजाती थी। वो इलीरिया की रष्ट्रा को वोटिंग सिस्टम के लिए समझा रही थी। सम स्केटिंग भी करती थी, और स्केटिंग करते वक्त उसने एक ट्रैफिक सिग्नल का उल्लेख किया था, इसलिए यूज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसे अपनी माँ के पास लाया गया, जहां उसने अपनी माँ से विनम्रता से कहा कि रष्ट्रा इस रज्या की सरकार से काफी नाराज है, और रानी उसके शब्दों को नजरअंदाज कर रही थी, कहते हुए कि वो सिर्फ एक अल्पसंख्या वर्ग हैं जो इससे नफरत करते हैं, इसलिए इससे नाराज होने वाले लोग बहुत रारे हैं। ये दृश्य यहाँ से शिफ्ट होता है और जेल दिखाई जाती है, जहाँ एक कैदी को एक सेब दिया जाता है। जब वो उस सेब को काटता है तब एक ट्रांसमीटर निकाला जाता है, जो वो अपने सीक्रेट डिवाइस में लगा देता है। उसे उसकी गर्दन से बंधन खोलने में मदद मिलती है, और वो उस जेल से बाहर आ जाता है। इसके बाद सम दिखाई देती है, जो अपने दोस्त माइक के साथ कॉन्सर्ट की रिहर्सल कर रही होती है। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तब सम को अपने दोस्त के मुंह से लहसू की बदबू महसूस होती है। सैम का दोस्त चौंक जाता है, क्योंकि उसने 2 दिन पहले लहसुन वाला खाना खाया था। वो सम से किसी बारे में बात करना चाह रहा था, पर वो आगे बढ़ जाती है बिना किसी ध्यान दिए। वो अपने कमरे में जाती है, जहां उसने अपने पिता की यादों को संभल रखा था। उसने अपने पिता को याद किया। सब चीज़ों पर नज़र डालते हुए वो उन दिनों को याद कर रही थी जब वो अपने पिता के साथ वक्त बिताती थी। उसके यादों में अभी भी था कि उसके पिता उसे स्नोफ्लेक्स बुलाते थे, क्योंकि वो अपने पिता के लिए खास थी। ये दृश्य वर्तमान में बदल जाता है एक पार्टी में, जो सम की बड़ी बहन के लिए आयोजित की गई थी। सम भी वही पार्टी में थी, पर अचानक उसे याद आता है कि उसने माइक को किसी पार्टी में आने का वादा किया था। वो तुरंत अपने आप को रॉक लड़की में बदल कर अपने दोस्त से मिलने जाती है, और अपनी माँ से झूठ बोलती है, पर उन्हें पार्टी के स्थल पर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि दोनों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। अचानक ग्लिफ्स और वर्कर्स जो उसी बिल्डिंग में सीक्रेट दरवाजे से प्रवेश कर रहे थे। सबने दौर पासकोर्ट को 1 किलोमीटर दूर से देखा, लेकिन माइक ने वहां कुछ नहीं देखा, और वो सम के शक्तियों से हैरान था। वो बाद में बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं और पार्टी का मजा लेते हैं। सम फिर से माइक की बातें नज़रअंदाज करती है, और दोनों पार्टी में मजा लेते हैं। अब सम पार्टी की सभी आवाज़ें सुनने लगी थी, जहां वो ऊंची म्यूजिक की आवाज़, छोटी छोटी धड़कनों की आवाज़, और हत्ता की मक्खियों की बजिंग आवाज़ भी सुन रही थी। उसने इन सब चीज़ों को लेकर परेशानी महसूस की। अब वो चक्कर खाने लगी थी। वो सभी आवाज़ें रोकना चाहती थी, पर वो नहीं कर पाए। इसलिए उसने पार्टी में सेट की गई फायर अलार्म को एक्टिवेट कर दिया। इस वजह से सब भाग गए और पार्टी खत्म हो गई, और उसकी गलती के कारण वो फिर से गिरफ्तार हो गई। माइके उसे यहाँ कह रहा था कि उसने तब से कुछ गलत महसूस किया, जब से उसने 2 दिन पहले खाए खाने की बदबू महसूस की थी। थोड़ी देर बाद उन्हें सेल से आज़ाद किया गया, और उनके माता पिता उन्हें लेने आए। महारानी द्वारा एक समर स्कूल भेज दिया गया, ताकि वो अपने अधूरा पढ़ाई पर ध्यान दे सके। वहां जाने के बाद फिर से वही कैदी दिखाया गया, जो पहले जेल से भाग गया था। उसने अपने साथी को गुप्त रूप से बुलाया। वो अपने साथी को ट्रांसमीटर को एक सेब में छुपाने के लिए प्रशंसा कर रहा था। उनकी बातें से ये पता चला कि असल में रानी ने उनका बंधन करवाया था। अब वो रानी से बदला लेने की सोच रहा था। उसके बाद सम समर स्कूल में दिखाई देती है, जहां उसकी मुलाकात जनवरी से होती है, जो दूसरी पैदा हुए रजश्री की तरह थी। वहां और भी बहुत से दूसरे दूसरे पैदा हुए रजश्री थे।
तब उनके समर स्कूल टीचर आते हैं। प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि यहाँ बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स दूसरी पैदा हुए रजश्री हैं। आप सबके पास कुछ क्षमताएं और सुपर ह्यूमन शक्तियां हैं जिनके बारे में आपको खुद भी पता नहीं है। वो उन्हें बताते हैं कि इस समर स्कूल का उद्देश्य आपकी ट्रेनिंग करना है। ये उनकी सीक्रेट सोसाइटी के लिए है जहां वो सब साथ में रहेंगे। इस सोसाइटी का नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स। ये उन्हें यहाँ बताया जाता है कि असल में रानी इस सोसाइटी की मैनिपुलेटर है। सम इसे सुनकर पहले हैरान होती है। वो इस सोसाइटी के मिशन को बताती है कि दूसरी पैदा हुए रजश्री की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें राजा और रानी की रक्षा अपनी सुपर ह्यूमन शक्तियों का इस्तेमाल करके करना होता है। उन सब के लिए खराब खबर ये थी कि अगर उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, अगर वो अपनी ट्रेनिंग में न सफल रहे, तो उनकी यादें स्वाभाविक रूप से हटा दी जाएंगी। याद में सुपर पावर्स की क्षमताएं थी। उन्हें पहला टास्क दिया जाता है, जबकि वहाँ बहुत से ब्लॉक्स हैं एक फैसिलिटी में, और उन्हें एक पिरामिड की तरफ बढ़ना है। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी जो वो समझ रहे थे, क्योंकि वहाँ फिक्स्ड लेजर गन्स थी। छतरों को प्रोफेसर बताता है कि अब उन्हें अपने पहले असली मिशन की तैयारी करनी है। वो समझाता है कि उन्हें एक अमूल्य ज्वेलरी एग्जिबिट को लूटने से बचाना है। सैम को इस आने वाले काम के लिए एक एक्साइटमेंट का एहसास होता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा घबराहट भी महसूस होती है। वो माइक के साथ अपने एबिलिटीज के बारे में थोड़ी चिंता व्यक्त करती है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और इस चुनौती के लिए तैयार हैं। रात बढ़ती है। छत्रा अपने विशेष यूनिफॉर्म पहनते हैं जो उनकी सेकंड बॉर्न रॉयल्स की गुप्त समझ में सदस्यता को दर्शाता है। सम का दिल तेज धड़कता है जब वे एग्जिबिट की तरफ निकालते हैं। वो लोकेशन पर पहुंचते हैं और सैम जल्दी से आसपास के साउंड्स को सुनता है। अपने तेजी से बढ़ चुकी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी अजीब चीज को पहचानने की कोशिश करती है। अचानक उसे फुर्सत से बातें करते हुए फेंटर कदम सुनाई देते हैं जो उसे आने वाले खतरे के लिए अलर्ट करते हैं। वो अपनी टीम को संकेत देती है और वे एग्जिबिट के चरौन और फेल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे लूतरे को पकड़ने वाले होते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। एक अचानक पावर आउटेज से वेन्यू अंधेरे में चला जाता है। इस केओस में सैम छायाओं के बीच सेरा दिखाते हुए समस्या के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करती है। इस बीच जनवरी अपनी शक्तियों को दूसरों से टेम्पोरेरीली अब्जॉर्ब करके अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि अंधेरे में एक फायदा मिल सके। ग्रुप जल्दी से समझता है कि उन्हें मिलकर काम करना होगा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अनजाने चैलेंजेस का सामना करने के लिए। तभी उन्हें लूतरे अपनी हरकत करते दिखते हैं। सैम के तेजी से सुनने की शक्ति और सबसे हल्के हरकत को भी महसूस करने की क्षमता के साथ वो आगे बढ़ती है। अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो जल्दी से अंधेरे में से गुजरती है। लूतेरे की स्थिति को पिन पॉइंट करती है। तुमा अपने मैनिपुलेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके एक चोरी करने वाले को हिप्नोटाइज करता है, जिसे वे अपने कदम पर रोक कर देते हैं। एक ड्रामेटिक शोडाउन में सैम बाकी लूतरे का सामना करती है, अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करके उनकी हरकतों का अंदाजा लगाती है। लेकिन जब वे एंगेज होती हैं, तो उसे समझ आता है कि लूटरा उनसे ज्यादा स्किल्ड है। जब सब कुछ खराब लगता है, रॉक्साना, जो अपनी ट्रेनिंग में संघर्ष कर रही थी, सही समय पर अपनी इनविजिबिलिटी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और लूतरे को हैरान कर देती है उनकी सांझी कोशिशों से। वे लूतरे को शांत करने और ज्वेलरी को सुरक्षित करने में सफल होते हैं। प्रोफेसर समय पर आते हैं और उनकी टीम वर्क को देखते हैं। उनके चेहरे पर एक गर्व भारी मुस्कुराहट होती है जब वे उनकी सफलता की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद वे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, राहत और एक्साइटमेंट के साथ। ये अनुभव उनके रिश्ते को मजबूत करता है और एक दूसरे की एबिलिटीज पर उनका विश्वास बढ़ाता है। सम को नया आत्मविश्वास महसूस होता है, ये समझते हुए कि वो और उसके दोस्त मिलकर ज्यादा मजबूत हैं। आखिर में जब वे समर स्कूल लौटाते हैं, प्रोफेसर ये बताते हैं कि यह मिशन सिर्फ शुरुआत थी और आने वाले बड़े चैलेंजेस और एडवेंचर्स का संकेत देते हैं। सम, उत्सुक और तैयार, इंतजार करती है कि उसके और उसके दोस्त के लिए सेकंड बॉर्न रॉयल्स की गुप्त समझ में क्या कुछ है। अब सब समय आ गया है, हमें अपने कर्तव्य को अंजाम देना है। पहला काम जो आपको दिया गया था वो था ज्वेलरी की चोरी से सुरक्षा करना। वे उस जगह पर पहुंचते हैं और सैम अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए पहले ही जान लेती है कि लूतरा कहाँ से आ रहा है। वे लूटरे का पीछा करते हैं और जान लेते हैं कि जनवरी का एक ट्रेनर था जो यूज पानी को इनहेल करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। वास्तव में वे ट्रैप हो गए हैं और ज्वेलरी चोरी हो चुकी है, उसे पहले ही वे वहां पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि वे ज्वेलरी की चोरी को बचाने में न सफल रहे हैं।
उनका प्रोफेसर अब उनके लिए बहुत परेशान हो गया है और वो अगले दिन की ट्रेनिंग को स्थगित कर देता है। सम माइक से माफ़ी मांगती है जब वो यूज़ कॉल करती है और कहती है कि वो किसी कॉन्सर्ट में नहीं आ सकती। अगला दिन उनका ऑफ डे था, तो वे साथ में कहीं जाने का फैसला करते हैं। जनवरी और सैम अब एक दूसरे से दोस्ती कर चुकी हैं और सैम जनवरी को अपने महल ले जाती है और दिखाती है कि उसका स्टूडियो उसके पिता द्वारा बनाया गया था। तभी माइक अचानक वहां आ जाता है जब वे दोनों बात कर रही होती हैं और वो चिंता में पड़ जाता है ये देखकर कि उसकी दोस्त उसके बिना खुश है। जब वे निकालने लगते हैं तब वो कायद से भग रहा एक आदमी देखते हैं जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था और वो दोनों लड़कियों पर हमला कर देता है। वो सैम को एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से जनवरी को दीवार पर दबा देता है। कुछ समय बाद वे खुद को उस कायद से छुटाने में सफल होती हैं। वो कायद सैम को स्नोफ्लेक्स कहकर बुलाता है जब वो भाग रहा होता है, जो नाम उसका पिता यूज बुलाता था। फिर वो शक करती है कि क्या वो उसका पिता है, लेकिन वो तो असल में मर गया है। प्रोफेसर यूज आराम देता है, लेकिन सैम उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। सैम उसके पीछे जाने लगती है और आखिरकार यूज पकड़ लेती है। प्रोफेसर भी सैम को बचाने के लिए यहाँ आता है और बहुत सारे आइडेंटिकल्स बना लेता है। अब प्रोफेसर खुद भी घायल होता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है। सैम की माँ उसे दिखाती है कि जिस आदमी ने यूज स्नोफ्लेक्स कहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल है। वो यहाँ बंदी बनकर रखा गया था क्योंकि उसने सैम के पिता को कोरोनेशन के लिए मारा था। यह सुनकर सैम अपने अंकल से मिलने का फैसला करती है और उनसे मिलने पर उसकी यही तस्दीक होती है कि वो असल में उसका अंकल है। वो उसे बताता है कि उसका असल मकसद उसका सिंहासन लेना नहीं था, बल्कि मोनार्की को ख़त्म करना था ताकि सब बराबर जी सकें। वो कहता है, मैंने तुम्हारे पिता की सोच में बदलाव की इंतज़ार की, पर यह कभी नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया। इसके बाद सैम अपनी बहन से मिलती है जो उससे कहती है कि वो अपने कोरोनेशन के बाद इस रॉयल सिस्टम में बदलाव लाएगी। सैम उसे मान लेती है और उन सभी छत्रों के साथ मिलकर यह मिशन शुरू करते हैं कि वो राजकुमारी के कोरोनेशन की सुरक्षा संभालेंगे। सैम रात को अपने प्रोफेसर से मिलती है और उनसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उनकी जान को खतरे में डाला। प्रोफेसर सैम को माफ कर देता है। फिर राजकुमारी का कोरोनेशन शुरू होता है। तब ये देखा जाता है कि दुनिया के सभी कपल्स इस कोरोनेशन में शामिल हैं। तुमा को इस कोरोनेशन में महसूस होता है कि वो अपने लोगों को समझाने की शक्ति नहीं पा रहा है, जबकि ये पता चलता है कि जनवरी ने उसकी सुपर पावर को ग्रैब किया है। अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए वो एक सिक्योरिटी गार्ड को कंट्रोल करती है और सैम के अंकल को प्रिजन से आज़ाद करती है। यहाँ पता चलता है कि उसका सैम के अंकल के साथ पहले से ही पार्टनरशिप है। वो ही है जिसने एप्पल चिप टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसे वो प्रिजन से छूट गया। इसके बाद वो अपने दूसरे साथियों के पास जाती है और उन्हें भी कंट्रोल करती है और सैम के अंकल के स्थान पर रख देती है। जब जादू तुझ जाता है तब उन्हें पता चलता है कि वे बंदी हैं और सैम वहां नहीं है। तो मतेयो, जो बग्स को कंट्रोल कर सकता है, वो सैम को जनवरी के बारे में एक मक्खी के जरिए सूचित करता है। अब सैम भी अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अंकल का पीछा करती है। साम्राज्य की राजकुमारी का कोरोनेशन महल में शुरू होता है जब सैम का अंकल सभी राजपूतों को मारने जा रहा होता है, एक डिवाइस की मदद से। सैम को यहाँ भी पता चलता है कि जनवरी भी अपने अंकल की साजिश में है। वो जल्दी से अपने दोस्त माइक के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। गुस्से में माइक पहले सुनता नहीं है, लेकिन जब वो कहती है कि उसे बड़ी मुसीबत है, तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वे जनवरी को एक विशेष स्थल पर ले जाते हैं जब वो यूज ट्रैप करते हैं, जहां जनवरी ये स्वीकार करती है कि वो सैम के अंकल की साजिश में है ताकि वो सैम की बहन के स्तन पर रजगड्डी पा सके। ये सुनकर माइक उस पर एक बड़ा ब्लॉक गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर अपने अंकल को रोकने जाते हैं। वे उस आदमी को किसी तरीके से एक विशेष कमरे में ले जाते हैं जहां उन्होंने उस आदमी की शक्तियों को कमजोर करने के लिए एक छोटा चेंबर बनाया होता है। वो दिया गया डिवाइस प्रोग्राम करता है और उस आदमी को ट्रैप कर लेता है। अब कोरोनेशन महल में पूरा हो चुका है और राजकुमारी अब इलीरिया की क्वीन बन गई है। इस मिशन के पूरा होने के बाद रॉक्साना, मट्टेओ, सैम और तूमा को आखिरकार गुप्त समझ में शामिल कर लिया जाता है, जहां उनका प्रोफेसर भी वापस आता है। नई रानी ने इस गुप्त समझ के बारे में भी जानकारी दी है और वो अपनी बहन से मिलकर इतनी गर्व महसूस करती है। वो उससे वादा करती है कि वो रजवंश के साथ पार्लियामेंट सिस्टम बनाएगी जो सम चाहती थी।
बाद में 4 सेकंड बॉर्न रॉयल्स को उनकी गुप्त स्थल पर दिखाया जाता है, जहां उन्हें बताया जाता है कि उनका ट्रेनी जनवरी प्रिजन से भाग गया है और उसने उन सभी को चुनौती दी है कि अगर किसी में हिम्मत है तो वूज ढूंढ लें। अब वे सब नए मिशन पर हैं और ये सीन फिल्म को खत्म करता है।